श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। समादरणीय धर्म प्रेमी साधक बंधुओं, परम श्रद्धेया मातृशक्ति, अभी धारावाहिक श्री राम कथा के पिछले 2 भागों में तीर्थराज प्रयाग में समुपस्थित महर्षि याज्ञवल्क्य जी और महर्षि भरद्वाज जी के शुभ संवाद को प्रसारित किया गया। उस संवाद के माध्यम से एक बात कही गई, एक प्रश्न पर विचार किया गया कि राम कौन है? क्या राम ईश्वर हैं या राम मर्यादा पुरुषोत्तम है? और वहां पर याज्ञवल्क्य जी ने श्री भारद्वाज जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि आपका ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। राम जी विश्वास का रूप हैं और उनके संबंध में संदेह करना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि श्री रामचरितमानस की जो व्याख्या शैली है वो पौराणिक है। पुराणों में क्या होता है कि कोई एक वक्ता है, एक प्रधान श्रोता है, श्रोता कोई प्रश्न पूछता है, वक्ता उसका उत्तर देता है और फिर उसके बाद वो ये भी कहता है साथ साथ में ऐसा ही प्रश्न एक अन्य श्रोता ने किया था और उसके जवाब में अन्य महापुरुष ने ये बात कही थी। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसे ही संशय कीन भवानी। हे भरद्वाज जी महाराज, जैसे आपने श्री राम जी के संदर्भ में संशय किया, ऐसा ही संशय जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती पार्वती के मन में आया। देखिए, पार्वती जी ये उनका वास्तविक नाम नहीं है। माता पार्वती जी प्रकट होती हैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ, इसलिए उनका ये नाम पड़ा, लेकिन वास्तव में उनका नाम है उमा। नाम उमा अंबिका भवानी। अब मैं वो अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उस सुंदर संवाद का वर्णन करूंगा जिस संवाद में माँ उमा ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा था प्रभु श्री राम जी के संदर्भ में। और फिर अब यहीं से भगवान शिव जी की कथा प्रारंभ होती है। कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। हमारी सनातन काल गणना के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। और जो दूसरा युग त्रेता है उसमें भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ था। तो कहते हैं उसी त्रेता युग में
एक बार भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के यहाँ गए। अब ये कुंभज ऋषि कौन है? तो हमारी ऋषि परंपरा में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, महर्षि अगस्त्य जी महाराज, जिनकी धर्मपत्नी सती लोपामुद्रा जी थी और उनका प्राकट्य कुंभ से हुआ, इसलिए उन्हें कुंभज कहा गया। कुंभ माने घड़ा, और यहाँ पर अज का मतलब होगा जन्म लेने वाला। जिनका जन्म घड़े से हुआ, कुंभ से हुआ। अब ये बात यदि आज से 100 साल पहले कही गई होती तो लोग तरह तरह के प्रश्न करते, आश्चर्य प्रकट करते, क्या कुंभ से भी कोई संतान हो सकती है? लेकिन जब आज विज्ञान की एक बड़ी ऊंची अवस्था है, आज टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लेते हैं, संरक्षण प्रणाली के अनुसार पिता के अंश को, पिता के तेज को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विकसित किया जाता है और परखनली के माध्यम से बालक का जन्म होता है, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो यदि टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है तो घड़े से किसी बच्चे का जन्म हो, ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जहाँ तक मैं अपने विचारों के अनुसार, अपनी शैली के अनुसार कहना चाहूँ तो इतना ही कहूँगा कि संभवतः कुंभज ऋषि विश्व के सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। अब ये कुंभज ऋषि कैसे हैं? बोले जन्म तो घड़े से हुआ, लेकिन कर्म इनके बड़े महान हैं। बहुत से लोग रोते हैं कि हमारा जन्म एक गरीब माता पिता के यहाँ हुआ, हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छे संस्कार नहीं मिले, अच्छी परवरिश नहीं मिली। लेकिन बंधुओं, कई बार अच्छी शिक्षा मिलने के बाद भी संतान बिगड़ जाती है और कई बार बड़ी कठिनाइयों में भी पल करके महापुरुषों का उदय होता है। कुंभज जी ऐसे ही महापुरुष थे। एक बार उन्होंने समंदर को अपनी अंजलि में लेकर के पान कर लिया था, पी लिया था। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यो विदित सकल संसारा। कहाँ पर कुंभज ऋषि और कहाँ पर अपार समुद्र, लेकिन उस समुद्र को अपनी अंजलि में लेकर के पी गए। ऐसे थे श्री अगस्त्य जी महाराज। राम कथा के बड़े प्रेमी थे। यदि कोई सुनाने वाला मिल जाए तो अगस्त्य जी महाराज कथा श्रवण करते थे, और कोई सुनाने वाला न मिले तो वो स्वयं सुनाते थे। एक बार अगस्त्य ऋषि के यहाँ राम कथा का आयोजन चल रहा है और भगवान शिव जी माता सती जी के साथ में उस कथा में शामिल होने गए। अगस्त्य जी का आश्रम वैसे तो चित्रकूट क्षेत्र में भी पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि सारंग नाम की एक गुफा है बुंदेलखंड में, जहाँ भगवान का सारंग धनुष रखा गया था, तो वो जगह अगस्त्य आश्रम है। लेकिन एक और स्थान है मेरी जानकारी में, महाराष्ट्र प्रांत में मनमाड रेलवे स्टेशन है, बहुत फेमस है, अच्छा शहर है। और मनमाड से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक अनकाई का किला है। उस किले के मध्य में अगस्त्य महाराज का आश्रम था। क्योंकि जब उनका आश्रम था तब तो कोई किला रहा न होगा, पर्वत के शिखर पे संत का आश्रम था। लेकिन बाद में वहाँ पर किले का निर्माण हुआ और वो आश्रम किले के अंतर्गत आ गया। वहाँ से कुछ दूर पर ही नासिक पंचवटी आता है। तो अगस्त्य आश्रम में
बाद में भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी भी वहाँ पर उन ऋषि के यहाँ अतिथि के रूप में पहुँचते हैं। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा गया है, अतिथि को भगवान कहा गया है। ये हमारी परंपरा है और हमारी परंपरा ही हमारी विरासत है, हमारी परंपरा ही हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा ही हमारी पूंजी है, हमारी परंपरा पर हमें गर्व है। दुर्भाग्य की बात है, आजकल उन परंपराओं का मखौल उड़ाया जाता है जहाँ पर ये कहा जाता था अतिथि देवो भव, अतिथि परमात्मा का स्वरूप है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब परमात्मा की अलग अलग विभूतियाँ हैं। अतिथि को परमात्मा की विभूति माना गया है, वहाँ पर मखौल आज उड़ाया जा रहा है। क्या अतिथि तुम कब जाओगे? एक बार मैं भोपाल गया, एक शुक्ला जी हमारे परिचित थे, उनके यहाँ जाना था। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो सज्जन। तो उनके यहाँ दरवाजे पर लिखा था कुत्तों से सावधान। हमें कुछ हंसी भी आई, कुछ मानसिक पीड़ा भी हुई। इस घर में मनुष्य रहते हैं या कुत्ते रहते हैं? विचार कीजिए। पहले कहा जाता था वेलकम, पहले कहा जाता था सुस्वागतम, पहले कहा जाता था पधारिए, दर्शन देकर हमें कृतार्थ कीजिए, और अब कहा जाता है अतिथि तुम कब जाओगे। ये अतिथि धर्म का घोर उपहास है, हमारी परंपराओं का उपहास। यदि नास्तिक लोग करें, विधर्मी लोग करें तो बात समझ में आती है, लेकिन हमारे धर्म से जुड़े हुए लोग भी दांत निकाल करके हंसते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसमें आनंदित होते हैं जब अपने धर्म का उपहास होता है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, कम से कम अपने धर्म के लिए निष्ठा रखो, और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इतिहास के पन्नों में भी ढूंढे नहीं मिलोगे। भगवान शिव जी अगस्त्य ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। अकेले नहीं गए, साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। ध्यान दीजिएगा, सती माता है। ये माता पार्वती जी के पूर्व जन्म का रूप है। तब वो राजा दक्ष की पुत्री थी, सती उनका नाम था, और उनको इतने सम्मान के साथ संबोधित किया जा रहा है, सती जगजननी भवानी। महर्षि अगस्त्य ने भगवान शिव जी को देवों का देव, महादेव, परमेश्वर समझ करके उनकी आराधना की, उनका पूजन किया, उनका स्वागत किया। और फिर उसके बाद जो है राम कथा का क्रम चला। राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा अगस्त्य जी सुना रहे हैं, भगवान शिव जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, आज यदि हम 4 किताबें पढ़ लेते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने का समझने लगते हैं। हमसे ज़्यादा बड़ा विद्वान तो कोई है ही नहीं है, हमें सुनने की क्या ज़रूरत है। आप कभी विचार करें कि राम कथा के मूल रचयिता कौन है? रचि महेश निज मानस राखा। और जो किसी ग्रंथ का रचनाकार होता है उसको उसके बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है। तो भगवान शिव जी को तो राम कथा की हर बारीकी का पता था, उनको कथा सुनने की क्या ज़रूरत थी। तो देखो, कथा सुनने से 2 बातें होती हैं। एक तो समय का सदुपयोग होता है, और दूसरे हमारे विचार शुद्ध होते हैं। संसार में अनेक प्रकार के अशुद्ध विचारों का ढेर फैला हुआ है, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में न पड़े, इसलिए शुद्ध विचारों का मिलते रहना बहुत आवश्यक है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक जगह कहा गया है, बिनु सत्संग न हरि कथा,
बिना सत्संग के राम कथा प्राप्त नहीं होती। और ते ही बिनु मोह न भाग, और राम कथा जब तक जीवन में ना मिले तब तक मोह की निवृत्ति नहीं होती, जीवन से मोह दूर नहीं होता है। और जब तक जीवन में मोह बना हुआ है, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, जब तक मोह बना हुआ है संसार से, शरीर से, तब तक भगवान के चरणों में पुष्ट भक्ति नहीं होती है, तब तक भगवत चरणों में प्रबल अनुराग नहीं होता है। इसलिए जीवन से मोह का जाना अत्यंत आवश्यक है। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम तेजत्वम, प्रेरणा दी गई श्रीमद् भागवत के द्वारा कि देह को मैं मत मानो। ये देह क्या है? अस्थि मांस रुधिर, अस्थि माने हड्डियां, मांस रुधिर, इन सब का समूह ही तो है। आप कभी किसी को देखते हो, आपकी आंखें टकटकी लगा करके देखने लगती हैं। कोई स्त्री पुरुष को देखे, पुरुष स्त्री को देखे, युवावस्था हो तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं कई बार। लेकिन कभी विचार करके देखो, वास्तव में शरीर क्या है, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है, जहां चंद मिट्टी की इमारत, चंद मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें, ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है, एक ख्याले आशियां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। क्या है शरीर? कभी आपने बिजली के खंभे को देखा हो? बिजली के खंभे में कई बार एक निशान की पट्टी लगी रहती है, एक छोटी सी तख्ती लगी होती है जिसमें लिखा होता है खतरा 440 वोल्ट। उसमें खोपड़ी का निशान होता है और 2 टेढ़ी हड्डियां होती हैं। ये हकीकत है हमारे तुम्हारे जीवन की। चाहे चमड़ी गोरी हो, चाहे काली हो, चमड़ी के नीचे तो सब वही है, वही मांस, वही हड्डियां, वही मलमूत्र का ढेर। क्या है? नस नाड़ियों से बंधा हुआ। और इस शरीर पे हम इतने आकर्षित हो जाते हैं कि परमात्मा के रास्ते से पतित हो जाते हैं और संसार में खो जाते हैं। बड़े दुर्भाग्य का विषय है ये। कभी विचार करके देखना, क्या परमात्मा की सुंदरता के आगे सारे संसार की सुंदरता कोई कीमत रखती है? शायद कभी नहीं। दक्षिण भारत में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है रंगनाथ जी का मंदिर। और रंगनाथ जी के मंदिर में एक बड़े उच्च स्तर के महापुरुष उन दिनों रहते थे, जिनको कहते थे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, आदि रामानुजाचार्य जी, जिन्होंने भक्ति मार्ग को एक शास्त्रीय मर्यादा प्रदान की। तो रामानुजाचार्य जी जो है एक चबूतरे पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक बड़ा विलक्षण दृश्य देखा। एक सुंदर महिला रास्ते में चली जा रही है और एक व्यक्ति उसके ऊपर छाता लगाए हुए चल रहा है। और जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनना, आपको आनंद मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी, प्रेरणा भी मिलेगी। क्या देखा? अब छाता लगाए चल रहा है, लेकिन महिला के पीछे नहीं चल रहा, आगे चल रहा है। और आगे भी ऐसे नहीं चल रहा है जैसे सब चलते हैं आगे पीछे, बोले महिला की ओर मुख करके और पीठ की तरफ चल रहा है, उल्टा। रामानुजाचार्य जी ने कहा, ये क्या तमाशा है? बोले गुरुजी आपने तो पहली बार देखा, हम लोग तो रोज देखते हैं। शिष्यों ने कहा। बोले ऐसा क्यों करता है? बोले तो इसी को पता होगा, बुलाओ इसको। बुलाया गया। क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम रंगदास है। रंग भगवान का एक नाम है, बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग। अच्छा तो तुम भगवान के दास हो, रंगदास हो, तो ये कौन है? बोले एक वेश्या है, मेरी प्रेयसी है, प्रेमिका है मेरी। तो इसको छाता लगा के क्यों चल रहे हो? बोले धूप ना लग जाए इसको। तो तुम इसके आगे चल रहे हो और पीठ की तरफ चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो, ऐसा क्यों? बोले इसको एक पल न देखूं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे।
इतना चाहते हैं इसको? जी महाराज। अच्छा, तो यदि इससे ज्यादा सुंदर कोई हो संसार में तो? बोले हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि इस वेश्या से ज्यादा कोई सुंदर होगा। बोले कल मंदिर में आना दर्शन करने के लिए, फिर बताऊंगा। बोले महाराज मैं आऊंगा कैसे? क्योंकि उस जमाने में वेश्याओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, मैं कैसे आऊंगा? बोले देखो, तुम्हें उल्टा चलने की आदत है ना, तो तुम देखना वेश्या की ओर दरवाजे की तरफ और उल्टा चलते हुए भगवान के दरबार में आ जाना। और दूसरे दिन उसने वही किया। और जब वो भगवान के सन्मुख पहुंचा तो गुरुदेव भगवान ने एक थप्पड़ घसीट के मारा और उसका सिर पकड़ के भगवान की ओर घुमा दिया। देखो, लोग दर्शन तो रोज करते हैं भगवान का, लेकिन यदि गुरु कृपा साथ में मिली हुई हो तो वो दर्शन कुछ विचित्र हो जाते हैं, विलक्षण हो जाते हैं, अलौकिक हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। लोगों को मूर्ति दिख रही है, लेकिन रंगदास के ऊपर आज गुरु कृपा हो गई, उनको उस मूर्ति में साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। गुरुजी ने कहा बेटा, अब तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारा इंतजार कर रही, जाओगे नहीं क्या? बोले अब किसी हाड़ मांस के पुतले को देखने का मन नहीं करता है। सच्ची सुंदरता तो परमात्मा में है। इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही शिव है और परमात्मा ही सुंदर है। जो सत्य है वही कल्याणकारी होता है और जो सत्य है वही सुंदर होता है। असत्य चाहे जितना श्रृंगार करके सामने आ जाए, झूठ चाहे जितने शब्दों के जाल में सज करके आ जाए, लेकिन असत्य असत्य ही होता है, परिणाम से दुख देने वाला होता है। और जो सत्य होता है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, सीना तान के चलता है। हमने एक दिन कहा था सत्य पराजित नहीं होता, परेशान भले हो जाए। आज के युग में सच कहने वालों की और सच सहने वालों की दोनों की कमी है, लेकिन फिर भी सच तो सच ही है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी ने बड़े प्रेम से कथा श्रवण की, लेकिन सती जी का नाम नहीं है कथा सुनने में। गई तो साथ साथ थी, पर अटेंडेंस रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर नहीं है, उनकी उपस्थिति नहीं है। बोले क्यों? बोले कथा में केवल तन ही नहीं चाहिए, कथा में मन भी लगना चाहिए। सती जी का मन कथा में नहीं लगा, इसलिए उनको एब्सेंट मान लिया गया, गैर हाजिर मान लिया गया। अब कथा सुन ली तो कुछ दक्षिणा भी होनी चाहिए। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले संग सोई दक्ष कुमारी। भगवान शिव जी ने अगस्त्य ऋषि को भक्ति का वरदान दक्षिणा में दे करके और महाराज फिर चल पड़े। और अब कौन है साथ में? सती जी गई थी, सती जी जगजननी थी, भवानी थी, और अब न सती रह गई, न जगजननी रह गई, न भवानी रह गई। भगवत कथा का सम्मान न कर पाने से चले संग सोई दक्ष कुमारी, वही दक्ष की कन्या साथ में चल रही हैं। यहाँ पर दो संकेत मिलते हैं। इंसान जब भगवान की कथा से दूर हो जाता है, उसका सारा मान सम्मान खो जाता है, वो सामान्य इंसान भी नहीं रह जाता। कोई बालक अपनी माँ को पुकारे और अपनी नाना का नाम लेकर के कहे फलाने की बिटिया, तो ये कोई सम्मान की बात नहीं है, माँ का अपमान है इसमें। और दूसरा संकेत क्या है? दक्ष कुमारी, दक्ष कहते हैं जो बड़ा चतुर हो। अब जो चतुर व्यक्ति होता है उसे अपनी चतुराई का घमंड होता है। और कई बार देखा जाता है कि यदि कोई कन्या किसी बड़े बाप के घर की बेटी है तो ससुराल में आकर के भी अपने बड़े बाप की संपत्ति की धौंस दिखाती है। मेरे पापा जी के पास तो ये है, मेरे पापा जी के पास तो वो है, मेरे पापा जी तो इतने प्रभावशाली हैं, मेरे पापा जी के पास हजारों लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं।
मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। और कभी कभी तो उस लड़की का पति अपने आप को अपमानित महसूस करता है कि अपने पापा की, अपने पिता की प्रशंसा कर रही है या उनका नाम लेकर मुझे नीचा दिखा रही है। तो सती जी ने शायद इसलिए कथा नहीं सुनी ध्यान से, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से उनके मन में अभिमान था कि मैं दक्ष की बेटी हूँ, मैं दक्ष कुमारी हूँ, मेरे पिताजी दक्ष हैं, कुशल हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, उनके जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति संसार में और हो ही नहीं सकता है। तो मैं किसी वन में रहने वाले वनवासी संत के द्वारा कथा क्यों सुनूं? और उनका मन कथा में नहीं लगा। आजकल गुरु शिष्य परंपरा में भी बड़ी हास्यास्पद बातें होती हैं। एक शिष्य है जिसके गुरुजी भजनानंदी तो हैं, भगवत कथा प्रेमी तो हैं, संत के सारे लक्षण उनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, बहुत बड़े पूंजी वाले नहीं हैं, बहुत बड़ा आश्रम नहीं है, विदेश में यात्राएं नहीं करते हैं, लाखों की संख्या में शिष्य नहीं बनाए हैं। तो वो जो बड़े गुरु का शिष्य होता है वो बड़े अभिमान के साथ कहता है, अरे आपके गुरुजी तो सामान्य हैं और हमारे गुरुजी तो महाराज इतने बड़े वो हैं, साल में कम से कम 12-14 बार तो विदेशों में जाते हैं कथा करने के लिए, हवाई जहाज से चलते हैं, महाराज 20,000 रुपये मीटर का कपड़ा पहनते हैं। ए भैया, ये साधु की साधुता की पहचान नहीं है। तुम भगवान के कितने प्रिय हो, भगवान तुम्हें कितने प्रिय हैं, तुम कितना भजन करते हो, तुम्हारे जीवन में कितना संतोष है, कितनी शांति है, कितनी करुणा है, कितना ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, ये संत की निशानी है। और यही संत का मापदंड होना भी चाहिए। जिन संतों के अंदर ये सब चीजें होती हैं, जिनके पास जा करके एक अशांत व्यक्ति भी शांति को प्राप्त करे, वो सच्चे संत हैं। और दुनिया की दौलत का क्या है, आज है कल नहीं है। सम्मान की क्या बात है, आज सम्मान मिल रहा है, कभी अपमानित भी हो सकते हैं। इसलिए संसार की इन क्षुद्र वस्तुओं का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान भी हो तो ये हो कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाए जनि भोरे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इतना ही ज्ञान होना, इतना ही ध्यान होना सब कुछ है। भगवत कृपा सब पर सब प्रकार से सदैव बनी रहे। सबके लिए हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। हरिओम।